जी हाँ दोस्तों, ये बात का ध्यान रखो कि आप अपना अकाउंट नंबर या अपना अकाउंट की डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इन द सेंस ये कि आजकल दोस्ती यारी में कोई आपको बोलता है कि भाई मेरे कुछ पैसे हैं, तेरे अकाउंट में ले लूँ क्या, मेरा अकाउंट का कुछ ज़रा ये प्रॉब्लम है, XYZ कुछ भी। हम बोलते हैं ठीक है। सामने वाला कभी ये भी पर्क्स दे सकता है और ये भी बोल देता है कि भाई मैं तेरे को इतना पैसा दे दूंगा। हम बोलते हैं ठीक है, कुछ पैसे उसके आने होंगे, उसने बोला भाई यार मेरे कुछ पैसे आने तो तेरे अकाउंट में ले लेता हूँ, मेरा दोस्त है, ऐसा है वैसा है। हम बोलते हैं चलो ठीक है, बट हमको ये नहीं पता कि वो पैसे काहे के लिए आ रहे हैं। कभी कभी कोई ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर आपके खाते में आ गए तो आपका खाता फ्रीज कर सकती है पुलिस, और वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लीन कर दिया जाता है, मार्क्ड, इट्स बीन मार्क्ड एज लीन। मतलब वो पैसा जो खाते में आपके आया है, कुछ भी हो, वो ब्लॉक हो जाता है और कभी कभी आपका अकाउंट भी फ्रीज कर देते हैं। मेरे पास ऐसे मैटर्स अभी रिसेंटली काफ़ी आए। उसके अंदर बैंक को नोटिस दे दिया जाता है पुलिस के द्वारा कि इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए या पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो लीन कर दिया जाए। फिर उसको अनलीन करने के लिए वी रिक्वायर पुलिस एनओसी की ज़रूरत होती है, जो कि साइबर सेल के अंतर्गत आ जाता है ये। और पुलिस एनओसी जब मिलती है तो फिर उसके बाद वो ब्रांच मैनेजर पर्टिकुलर बैंक को डायरेक्शंस देते हैं कि भाई ठीक है, इनका खाता भी अनलीन कर दिया जाए। तो आप कभी भी ध्यान रखें कि ऐसे सब चीज़ों में आप पड़े नहीं। आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं या आपने किसी से पैसे लिए वाया पेटीएम, वाया जीपे, वॉटएवर ऑनलाइन पेमेंट आपने ली, तो वहाँ पर आप लिख के दे दीजिए कि भाई ये काय के लिए पेमेंट आपने ली है। कभी कभी सामने वाला क्या होता है, आपको पेमेंट कर देता है, उसके बाद जाके अगर वो ब्रांच में बोल दे कि भाई ये मेरे से गलती से पेमेंट आपके खाते में गई है, तो बैंक इमीडिएटली उसको लीन मार्क कर देती है। फिर आपको दिक्कत आ जाती है कि अरे भाई ये तो मैंने इसके वजह से लिया था पेमेंट, तो मुश्किल हो जाता है इस्टेब्लिश करने के लिए। आप बेटर रहेगा कि लिख के दे दें कि भाई आपने क्यों रिसीव किया है उससे। और ये एक चेन बनती है। कभी मान लीजिए किसी ने पैसा दिया, उस पैसे में से उसने आपको ट्रांसफ़र किया कुछ पैसा, उसने आपका देना बनता था प्रोबेबली, तो उसने ट्रांसफ़र किया। लेकिन उसको जिसने पैसा दिया था, अगर उसने कोई मान लीजिए कोई हवाला हो या कोई ऐसे फ्रिवोलियस एक्टिविटी में उसने वो पैसे लिए हैं, मतलब मेरे खाते में किसी ने पैसे डाले, मैंने अगले के खाते में उसका जो बनता था उसको कुछ भी बनता था XYZ अमाउंट दिया, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पूरी चेन को लॉक कर दिया जाता है क्योंकि एक के वजह से। और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो तेलंगाना में बैठा है, कोई और स्टेट में है, कोई साउथ में, नॉर्थ में, कहीं पे बंगाल, कहीं पे भी बैठा होगा, तो आपके लिए दिक्कत आ जाती है कि अभी मैं क्या करूं। तो यस, लीगल एडवाइस लीजिए और उसके अंदर अनलीन करने के प्रोसेस है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है उसके अंदर, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर, तो यस, आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं आपको हेल्प करूंगा उसके अंदर। एंड मेरा नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं। ऐसा कुछ अगर रहेगा तो साइबर सेल के अंतर्गत आता है, आई विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली। सो ध्यान रखिए, जनरली ये सब चीज़ों में पड़िए मत। और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।